तो हमें जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए। हमेशा एक ही बात का चिंतन करना चाहिए कि जो हो रहा है हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है और ईश्वर की इच्छा है, उसके आगे कौन क्या कर सकता है, क्योंकि हम तो वही चाह रखते हैं ना कि जो हमें अच्छा लगता है, पर ईश्वर हमारे जीवन में वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए कभी भी निराश मत होइए, हताश मत होइए, परिश्रम करते रहिए। अकर्मण्यता नहीं आना चाहिए जीवन में। कुछ लोग होते हैं ना जो ईश्वर के प्रति समर्पित इतने हो जाते हैं कि उनको कोई काम ही नहीं करना है। ऐसा नहीं है। ईश्वर भी कहते हैं कि मैं उसी की सहायता करता हूँ जो अपनी सहायता स्वयं करना जानते हैं। इसलिए पुरुषार्थी बनिए, फिर ईश्वर पर विश्वास रखिए। अपुरुषार्थी होकर के, अकर्मण्य होकर के, आलसी होकर के ईश्वर की शरण में मत जाइए, क्योंकि ईश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं है। हाँ, अगर आपके मन में अर्जुन जैसा कोई विषाद उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है, तो कृष्ण के रूप में ईश्वर आपको मार्गदर्शित करता है, लेकिन पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो पुरुषार्थी बनिए, आलसी मत बनिए। अकर्मण्यता नहीं आना चाहिए जीवन में। और पुरुषार्थी बनते हुए जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, तब ईश्वर को समर्पित कीजिए। अपने सारे कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दीजिए कि जो होगा आप जानो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो सूक्ति है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में ही अधिकार है आपका, फल में नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको फल मिलेगा नहीं, फल से आप वंचित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप फल से वंचित नहीं हो सकते। जो कर्म आपने किया है उस कर्म को आपको काटना ही होगा, उससे आप बच नहीं सकते। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने कर्मों को करते रहिए और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव को रखे रहिए। यही जीवन जीने का